इसलिए कि मन का जुड़ाव आत्मा से है, वो हमेशा रहता है। यही मन का जुड़ाव जो आत्मा से है, वो आत्मा का सुनना शुरू कर देता। वो क्या कर रहा है, एक संताए थे ना, आज से 400 वर्ष पहले, तुलसी के समय में तुलसी और कबीर दोनों एक ही समय के लोग थे। कबीर एक जगह बोल रहे हैं ना कि आत्मा गुरु मन चेला, मानवे तो मान न तो रहवाए अकेला। वहां जीवात्मा नहीं कहा जा रहा है, आत्मा कहा जा रहा है। आत्मा गुरु, आत्मा कहाँ नहीं है बाबू, ये 5 तत्व में कहाँ नहीं है वो सिर। आत्मा मतलब परमात्मा, जीवात्मा कहिएगा तो उसकी एक इकाई जो जीव भाव में है वो हो गया जीवात्मा। ले आत्मा कहाँ नहीं है, वो तो इस पूरे ब्रह्मांड के कान कान में है। और इसलिए कबीर उस बात को बोल रहे हैं कि आत्मा गुरु, वह गुरु है, मन चेला। हमारा आपका मन शिष्य बनेगा, लेकिन हमारा आपका मन जहां से इस शरीर में रह के जहां से वो जुड़ा हुआ है, वो आत्मा से जुड़ा हुआ है जो इकाई के रूप में है, वहां तक वो उसका प्रभाव जाता है। और जैसे आप मन से उसका प्रभाव आत्मा तक गई, आत्मा अनुभूत करता है। हम लोग नहीं बोलते दीदी हम शिव के गुरु मानलिए तो हमारा ई होले, वो आपका अभी तक मन में चल रहा था। जब आपके आत्मा पर उसका प्रभाव पड़ा, आपके आत्मा ने जिस चीज को अनुभूत कर लिया, वही आपके लिए शिव चर्चा में बदल गया। जैसे मैंने शिव को गुरु माना, मेरी कहानी अलग शुरू हुई थी। शिव को गुरु मान के हमको कोई मनी मतलब था नहीं। 2 दिन के बाद कुछ गुरु भाई आए थे मेरे दुकान पर। उन दिनों मेरा दुकान था नरहन में। उन्होंने कहा शिव चर्चा में चलिएगा, मैंने कहा ना, मना कर। तब मैंने उन लोगों को कहा कि एक बात बताइए तो, उस रात में जो हम गए थे जहां मेरे नाम की घोषणा हुई थी, वहां पर सारे लोग हरिंद्रानंद और दीदी नीलमानंद का नाम बोलते हैं। वो कहाँ रहते, कैसा है, हम तो देखे नहीं थे। तो बोले फोटो लाके दिखाते। लेकिन मेरे साथ क्या घटना घटी थी कि कल के रात में सपने में सब कुछ देख लिया था। साहब को, दीदी को, मंच था, मंच पर और जो लोग बैठे हुए थे सबको देखा था। तो मुझे याद था। और अगले कुछ दिन के बाद जो है सो साहब का महोत्सव था मधुबनी में। लोगों ने कहा चलिए, तो मैंने कहा चलिए, चले गए थे। मैंने कहा आप परिचय नहीं दीजिएगा, हम ही आपको परिचय बता देंगे। तो उन दिनों दीदी शरीर में थी, तो दीदी हर भोला और जागरण गाने के लिए दीदी को मंच पर जाना पड़ता था, जाती थी। जैसे दीदी चढ़ रही है सीढ़ी, तो मैं दूर में बैठा था। मैंने कहा ये इन्हीं को मैंने देखा था अपने सफर में। फिर और लोग भी थे। फिर बाद में साहब आए, साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, मात्र 14 मिनट बोले और उनका गला खराब था, बोल नहीं पा रहे थे, उतर गए। जैसे साहब आए तो साहब तो मैंने अपने साथ के लोगों को मैंने बोला कि यही आदमी को हमने देखा है कि एक मसान है, मसान में एक मंच बना हुआ है और जो पतली सी नदी है, सारा चीज मैं बताया था। नहीं, ये कहानी शुरू होती है ना हमारे आपके बहुत पहले से। अभी लोग बोल के गए कि एक जीवात्मा की जीवन यात्रा लाखों वर्ष की होती है।
साहब के पास एक बार मैं बैठा हुआ था तो वहां पर बात चली थी। साहब एक स्लोगन बोले थे, तो वो स्लोगन बोला गया था कि बरसों पुरानी मेरी कहानी। साहब बोल रहे हैं बरसों पुरानी मेरी कहानी, मोहब्बत जिसे आज दोहरा रही है। ये रात के 11 बजे की बात है। उन दिनों साहब कटाल मोड़ रांची में रहते थे। ये बोला गया कि मेरी जो ये कहानी है, मेरे और महादेव की जो कहानी है, ये बरसों पुरानी है, कोई नई नहीं है। ये महादेव और हरिंद्रनाथ की मोहब्बत जो आज चल पड़ी है, जो शिष्य होने के लिए हमको आपको कहा गया है, ये मोहब्बत है उसका। ये कहानी उसको दोहरा रही है और कुछ नहीं। मैंने तत्क्षण साहब से सवाल किया था कि आप के इस कहानी में हम लोग भी हैं क्या? मेरा मन सवाल किया था, बोल के नहीं सवाल कर रहे हैं। साहब ने कहा कि मेरी इस मोहब्बत भरी कहानी में जो बरसों पुरानी चली आ रही है मेरी और महादेव की, इसमें आज वही लोग हैं जो बरसों से साथ हैं। हम आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि साहब की इस लंबी यात्रा में हम लोग कहीं ना कहीं उनके साथ थे और आज भी हैं। और राजा